Hello students, welcome back to your channel that is Step by Step Study. So today in this video we are going to discuss the part 4 of your chapter 2 that is microorganisms and viruses. ये chapter है आपका class 8 NCERT का and this slide is probably the last slide and आपकी जो chapter है वो over हो जाएगा इसके बाद. So इसके बाद जो मैं आपको video बनाऊंगी वो important questions, MCQs and mix match और जितने भी मैचिंग है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकते हैं उसकी वीडियो होगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने कर लिया था आपका फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक्स तक. फूड प्रिजर्वेशन की कितनी टेक्निक्स हैं, हमें क्यों प्रिजर्व करना पड़ता है पेरिशेबल फूड आइटम को, वो हमने डिस्कस किया था. एडवांटेजेस क्या होती हैं फूड प्रिजर्वेशन की ये. सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. एज वी ऑल नो कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, हमारे प्लांट्स जो हैं उसको एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ब्रेक करके नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं हमारे प्लांट्स. तो ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक करते हैं ये करते हैं हमारे कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. सो अब हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. तो प्रॉपर डेफिनेशन जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की है वो ये है: द प्रोसेस ऑफ conversion of free atmospheric nitrogen into useful nitrogen compounds is known as fixation of nitrogen, or we can say it nitrogen fixation. So there are two ways by which atmospheric nitrogen can be fixed. दो तरीकों से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. एक होता है नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. दो तरीके से आपके फिक्सेशन हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द natural fixation of nitrogen. So in case of your natural fixation of nitrogen, there are two ways of natural fixation. नेचुरल फिक्सेशन के भी आपके दो तरीके हैं. वो कौन कौन से? एक है बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड द सेकेंड वन इज ड्यूरिंग लाइटनिंग. तो पहला डिस्कस करते हैं केस बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. ये केस क्या है और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया किस तरीके से आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करता है. तो सर्टेन प्लांट सच एज पीज, जो आपके मटर होता है, बीन्स, पल्सेस एटसेट्रा, इनको हम और क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट. ओके, ये जो मटर का पौधा होता है, बीन्स होते हैं, आपकी दालें होती हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट्स. क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आपका. अब इनको जो है दे हैव बैक्टीरियम राइजोबियम ऑन द नोड्यूल्स ऑफ देयर रूट्स. इन सभी प्लांट्स के, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके पास जो है एक बैक्टीरिया होता है दैट इज राइजोबियम, जो कि इनके रूट नोड्यूल्स पे होता है. आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उसके रूट्स पे कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो आपको याद रखना है द बैक्टीरियम राइजोबियम and the spelling is RHIZOBIUM. राइजोबियम ये होता है आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स पे. ओके, द बैक्टीरियम राइजोबियम कैन टेक अप टू नाइट्रोजन एंड देन कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स. अब ये क्या करता है? जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है ये आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेके कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को, किसमें? नाइट्रेट्स में. अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल के साथ आफ्टर द डीके ऑफ सच प्लांट. जैसे ही ये प्लांट डीके करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये जो नाइट्रेट्स हैं ये मिक्सअप हो जाते हैं सॉइल के साथ और इसी तरीके से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं इनटू द सॉइल. ठीक है, पहला तरीका ये. देन सेकंड तरीका जो है आपका नेचुरल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में, वो है ड्यूरिंग लाइटनिंग. अब ड्यूरिंग लाइटनिंग कैसे? अब ड्यूरिंग लाइटनिंग होता क्या है? ड्यूरिंग रेन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जब भी लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऑफ एयर रिएक्ट्स टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड. ठीक है, जब भी आपकी लाइटनिंग होगी तो एक तो N2 और एक O2, ये दो गैसेस ऐसी होती हैं जो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देती हैं? आपका नाइट्रिक एसिड. इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, यहाँ मैं ऐसे ही लिख रही हूँ. तो ये दो चीज़ें हैं आपका नाइट्रिक एसिड बना देंगी थ्रू वेरियस स्टेप्स, अलग अलग स्टेप्स के थ्रू. ये नाइट्रिक एसिड जैसे ही नीचे आता है टुवर्ड्स द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, ये रिएक्ट करता है लाइमस्टोन के साथ इन द सॉइल टू फॉर्म नाइट्रेट्स. अब वहाँ पर हमने क्या देखा था? जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ब्रेक कर रहा था और उसके बाद में जो है वो नाइट्रेट्स में तोड़ रहा था उसको, राइट. और जैसे ही वो प्लांट डीके हुआ तो नाइट्रेट्स मिक्स हो गए सॉइल के साथ एंड देन आपकी जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग हो गई सॉइल में.
दूसरा तरीका इसमें लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या है, जैसे ही लाइटनिंग होगी आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट और ऑक्सीजन प्रेजेंट ये आपस में रिएक्ट करेंगे, एक नाइट्रिक एसिड बना देंगे। ये नाइट्रिक एसिड जो है जैसे ही ये नीचे आएगा रेन वाटर के साथ में, तो नीचे जो आपकी अर्थ पे सैंडस्टोन होता है, ठीक है, लाइमस्टोन सॉरी, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म नाइट्रेट्स। अल्टीमेट जो मोटिव है इसका वो क्या है, नाइट्रेट्स को बनाना। ओके, सो ये इस तरीके से नाइट्रेट्स फिर क्या होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स एंड हेल्प देम टू मेक प्रोटीन। इफ दे आस्क यू कि लाइटनिंग जब होती है तो आपके जो ये नाइट्रिक एसिड है वो नाइट्रेट बनाता कैसे है, तो याद रखना है लाइमस्टोन जो हमारा अर्थ पे प्रेजेंट है उसके साथ ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स नाइट्रेट्स, right? I hope it is clear. So we will discuss the second method, that is artificial fixation. In your artificial fixation of nitrogen, क्या होता है, large amount of free atmospheric nitrogen is used for production of many chemical compounds such as ammonia, nitric acid, etc. अमोनिया और नाइट्रिक एसिड जो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूज करा जाता है आर्टिफिशियल फिक्सेशन में। क्या होगा कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड जैसे अमोनिया NH3, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सब जो है बनते हैं आर्टिफिशियल फिक्सेशन में। देन अमोनिया और नाइट्रिक एसिड ये किस काम में आते हैं, आपको ये याद रखना है। इन केस दे आस्क यू कि ये जो अमोनिया है एंड नाइट्रिक एसिड ये किस काम आते हैं, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, जो खेती में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर में यूज होता है। कौन कौन से जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, तो आपका जो नाइट्रिक एसिड और अमोनिया है ये बनाता है आपका अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, फिर बनाता है ये यूरिया, देन इट फॉर्म्स कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड। ओके, ये सारे जो है फर्टिलाइजर्स आपके बनते हैं और ये फर्टिलाइजर क्या करते हैं, दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स एंड प्लांट्स कन्वर्ट दीज नाइट्रोजन इनटू प्रोटीन्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन वी कम टू नाइट्रोजन साइकिल। We all know that nitrogen is present in air in its free state। नाइट्रोजन N2 के उसमें फ्री स्टेट में जो है एयर में आपकी रहती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है। इट्स प्रोपोर्शन, इफ दे आस्क यू व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन इन योर एयर, तो इट इज 78% ऑफ द होल एयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 100% आपकी एयर है तो उसमें 78% क्या होती है आपकी नाइट्रोजन, सबसे अबंडेंट गैस है ये आपके उसमें। नाइट्रोजन जो होती है आपके इंपॉर्टेंट होती है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट फ्री नाइट्रोजन जो होती है वो डायरेक्टली यूज नहीं हो सकती या डायरेक्टली एसिमुलेट नहीं हो सकती बाय द लिविंग सेल्स। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स गेट द नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड इन देयर फूड्स। हम जो है डायरेक्ट नाइट्रोजन को ना यूज करके हम किस फॉर्म में लेते हैं नाइट्रोजन को, आइदर प्रोटीन्स के फॉर्म में और in the form of nucleic acids present in our food, right? Most plants obtain their nitrogen from soil। हमने डिस्कस कर लिया कि नाइट्रेट्स बन जाते हैं सॉइल में, तो जो प्लांट्स होते हैं वो जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं आपके नाइट्रेट्स फ्रॉम द सॉइल। ओके, देन आपको क्या याद रखना है कि इन सॉइल नाइट्रेट्स आर फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन मिनरल्स प्रेजेंट इन सॉइल। पहली चीज, नाइट्रिक एसिड इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन, अब ये सारे पॉइंट्स वही हैं जो मैं आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ कि नाइट्रिक एसिड बनता कैसे है इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, नाइट्रेट्स ऑल्सो कम इन सॉइल फॉर्म डीके एंड डेड एनिमल्स। जब भी आपका एनिमल या कोई प्लांट्स डेड और डीके हो जाता है तब भी हमारी जो है नाइट्रोजन आती है। सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो आपके सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली इनटू नाइट्रेट्स। जो सर्टेन आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। फोर्थ पॉइंट आपको देखना है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स मैंने कौन से बताए थे, पल्सेस, बीन्स, जो ग्राम्स हैं, ये सब होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स।
दे हैव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है इनकी रूट नोड्यूल्स में? ये होता है राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है? इट डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। याद रखना है और हो जाएगा। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स, ये भी आपका एक सोर्स है नाइट्रोजन का सॉइल के लिए, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन और क्या होता है, फर्टिलाइजर भी क्या काम करता है, नाइट्रोजन के उसको ऐड करता है आपके सॉइल में। जब भी आपके प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को या इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज करते हैं। नाइट्रेट्स इन द सॉइल ये क्या करते हैं, इट गेट डिकम्पोज्ड बाय डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इनटू फ्री नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन एज वी ऑल नो इट एस्केप्स इनटू द एयर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देन वी हैव इज एक नाइट्रोजन साइकिल है जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ यहाँ पर। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, इसको आप नेट पे कहीं भी सर्च कर लें, नाइट्रोजन साइकिल आपको मिल जाएगी। तो उसमें नाइट्रोजन साइकिल में बेसिकली है क्या, सबसे पहले है आपका एक नाइट्रोजन कंपाउंड। मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ठीक है, पूरा नहीं बताऊंगी मैं। नाइट्रोजन कंपाउंड है ये, यहाँ पर होती है हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन वी हैव नाइट्रेट्स इन सॉइल। पहले यहाँ का मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जो आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स इन सॉइल में कन्वर्ट कर देता है, या फिर नाइट्रेट्स इन सॉइल को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है आपका डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये करता कैसे, बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब भी आपकी थंडर होती है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, रेन वाटर, और जैसे ही रेन वाटर नीचे आएगा लाइमस्टोन के साथ मिक्स होके आपके नाइट्रेट्स बन जाएंगे। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनस कंपाउंड में कैसे ब्रेक होती है, बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया टू फिक्स फ्री ऑक्सी नाइट्रोजन, राइट। अब नाइट्रोजन कंपाउंड से जो है आपके बनते हैं प्लांट प्रोटीन एंड ये क्या होता है इसमें, प्लांट फूड। देन वी कम टू, जैसे ही ये नीचे जाएगा वी विल हैव अमोनिया सॉल्ट्स इन सॉइल, ammonia salts in soil, and then it goes to like this nitrates and further into nitrates in soil. तो एक बड़ा ये डायग्राम है, तो अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पा रही बिकॉज ड्राइंग यहाँ पर हो नहीं पाएगी। तो मैं आपको अलग से किसी दिन एक स्लाइड जो है इसकी एक्सप्लेन कर दूंगी, बट इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो एटलीस्ट नहीं है ये। सो अब हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। एलिमेंटल नाइट्रोजन इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कि हमारी एलिमेंटल फ्री नाइट्रोजन होती है हमारे एयर में प्रेजेंट, उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजन कंपाउंड, इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, और वी कैन कॉल इट नाइट्रोजन फिक्सेशन। Third point is the constant flow of nitrogen into atmosphere through its fixation and denitrification is described as nitrogen cycle. Fourth one is symbiotic bacteria present in the nodules of the roots of leguminous plants can directly convert atmospheric nitrogen into nitrates. We have already discussed it. Then we have the non-leguminous plants which can fix nitrogen are जो नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जो नॉन लेग्यूमिनस, एक तो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जो फिक्स करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को, तो वो होते हैं आपके एलम्स एंड कौन सा, जिंको, JINK, जिंको। ये दो प्लांट्स हैं जो आपके नॉन लेग्यूमिनस हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। सो अब हमारा जो ये सेकंड चैप्टर है इट्स ओवर। टुमारो आई विल टेक क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैच द फॉलोइंग, पिक ऑड वन आउट। एंड उसके बाद में इस चैप्टर में ऐसा ट्रस्ट में कोई भी चीज़ नहीं बची है जो मैंने कवर नहीं कराई है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, study hard and keep practicing. Good luck.